कल UFC 289 है और UFC 289 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनिल डारिउश। अब यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा का हम सबको पता है कि उनकी लास्ट फाइट हुई थी अभी के करंट चैंपियन इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट, जहाँ पर इन दोनों ने वेकेंट लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करा था और वहाँ पर ओलिवेरा ने एक बहुत ही डेवास्टेटिंग लॉस लिया था इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट। 280 की लॉस के बाद चार्ल्स ओलिवेरा पहली बार कमबैक कर रहे हैं UFC के ऑक्टागोन में और यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने ये लॉस से रिकवर करा है, उनका मेंटल स्टेट कैसा है। और इसी के बारे में वहाँ पर इस्लाम मकाशेव से पूछा इंटरव्यू में डैनियल कॉर्मियर ने कि उनका क्या ओपिनियन था उनकी फाइट के ऊपर, चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर, और ये जो सबमिशन विक्ट्री उन्होंने निकाला उसके ऊपर उनका क्या ओपिनियन था। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों, आप सबको वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही UFC का कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। UFC 280 में जो ये मैच हुआ था ओलिवेरा वर्सेस मकाशेव, ये कहा जा रहा था कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड मैचअप्स था। और प्लस यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही बहुत ही हाई क्रेडेंशियल फाइटर्स थे। ओलिवेरा एक तरफ जो इसके सबसे ज़्यादा सबमिशन विक्ट्रीज थी और यहाँ पर एक तरफ हम देख सकते हैं एक बहुत ही तगड़ा रेसलर इन द फॉर्म ऑफ इस्लाम मकाशेव यहाँ पे फाइट करने वाले थे। तो बहुत एंटिसिपेटेड मैचअप था और मुझे याद है उस समय इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी। बट फाइट कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक वन साइडेड अफेयर रही थी। वहाँ पर काइंड ऑफ डोमिनेट करा इस्लाम मकाशेव ने ओलिवेरा को। इसी के रिगार्डिंग इस्लाम मकाशेव से ये पूछा गया कि इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या आउटलुक है इस्लाम मकाशेव का जो ओलिवेरा ने दिया था UFC 280 में। तो उसके रिगार्डिंग इस्लाम मकाशेव ने ये बोला कि ओलिवेरा ने उस फाइट में गिव अप कर दिया जैसा कि वो हमेशा करता है। जब भी उसके अगेंस्ट कोई भी टफ सिचुएशन दी जाती है तो ओलिवेरा यहाँ पे गिव अप कर देता है, जो कि हमने देखा है कि ओलिवेरा पे ये वाला एलिगेशन काफ़ी बार लग चुका है उनके कैरियर में। साथ ही साथ इस्लाम मकाशेव ने ये भी बोला कि एक चैंपियन था चार्ल्स ओलिवेरा, खुद को चैंपियन बोलता था, तो उसको वहाँ पर उसने गिव अप क्यों करा, उसने सबमिट क्यों करा, उसने टैप आउट क्यों करा। उसको वहाँ पर स्लीप पे जाना चाहिए था, आर्म ट्रायंगल से वहाँ पर स्लीप कर देना चाहिए था, बट टैप आउट नहीं करना चाहिए था। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इस्लाम मकाशेव दिए हैं, इससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। देखिए, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ये टैप आउट वाली विक्ट्री और ये जो गिव अप कर देते हैं चार्ल्स ओलिवेरा, आज से 5-6 साल पहले ये एलिगेशन लग रहे थे तो थोड़े बहुत वैलिड भी थे कि हाँ फाइटर ने गिव अप कर दिया, एडवर्सिटी झेली, मैं एक बार को मान लेता। लेकिन जो रिसेंट का चार्ल्स ओलिवेरा था उसने गिव अप नहीं करा। अब लोग बोलते हैं कि हाँ वो रेस्ट कर लेता था अपने बैक पे, तो उसने अपनी स्किल को उतना हाई लेवल करा कि फाइटर्स उसको फॉलो अप नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि कोई चोक के अंदर जाके फिर आपने गिव अप कर दिया, अगर टैप करा है तो मतलब आपने गिव अप करा है। वहाँ पर इस्लाम मकाशेव ने इतना टाइट ट्रायंगल चोक लगा रखा था उनके ऊपर, आर्म ट्रायंगल, कोई भी फाइटर वहाँ पर टैप आउट करेगा। और रही बात यहाँ पर कि ये टैप आउट नहीं करना चाहिए, एज अ चैंपियन आपको स्लीप करना चाहिए, तो ये कोई भी यहाँ पे रूल नहीं लिखा हुआ है UFC की या MMA की रूल बुक्स में कि अगर आप चैंपियन है तो आपको स्लीप करना है, आपको वहाँ पे अनकॉन्शियस होना है, टैप नहीं करना, या अगर आपने अनकॉन्शियस हुए तो आपकी कोई मॉरल विक्ट्री हो जाएगी, अगर आपने टैप आउट करा तो आपकी कोई बहुत ज़्यादा नाम खराब हो जाएगा। देखिए, लॉस होता है, विक्ट्री विक्ट्री होती है। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें हर मैच को नॉकआउट करके ही फिनिश करना है, तुम डिसीजन विक्ट्री क्यों ले रहे हो, ये चीज़ भी तो गलत हो सकती है यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इस्लाम मकाशेव ने, ये मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ इस चीज़ से। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ, UFC MMA आप सब में से बहुत सारे लोग होते हैं और फैंस होते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्पोर्ट देखते हैं और एज अ रियल स्पोर्ट देखते हैं कि हाँ यहाँ पे सच में दोनों फाइटर्स को एक दूसरे से दुश्मनी है। देखिए, इस चीज़ को, ये जो MMA है, ये UFC है, बॉक्सिंग है, इसको हम एक चीज़ बोलते हैं, ये होती है प्राइज फाइटिंग। यहाँ पे MMA फाइटर कोई सामने वाले के ऊपर रिवेंज लेने के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट फाइटिंग नहीं चल रही है। यहाँ पर वो बंदा फाइट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करवा पाए, वो अर्न कर पाए, वो पैसों के लिए फाइट कर रहा है। इसको प्राइज फाइटिंग बोली जाती है। और यहाँ पर सारी चीज़ें रूल्स के हिसाब से होती हैं, सारी चीज़ें फाइटर के हेल्थ को नज़र में रखते हुए की जाती है। तो यहाँ पर ये बोलना कि गो टू टैप, गो टू स्लीप वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजलेस और सेंसलेस होती है। क्योंकि आपको एज अ MMA फाइटर अपना कैरियर प्रोलॉन्ग करके रखना है, क्योंकि फाइटर्स के पास जो ये फाइटिंग का जो एज होता है वो बहुत कम होता है। अब यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे, डिफेंसिवली अपने आप को वीक छोड़ोगे और टैप आउट नहीं करोगे वगैरह वगैरह, स्लीप पे जाओगे, तो इससे आपका कैरियर बहुत ज़्यादा शॉर्ट डाउन हो जाएगा, इससे आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें नज़र रखनी पड़ती हैं। मैंने बहुत सारे फाइटर्स को ये बोलते सुना है कि यहाँ पे वेट डिवीज़न कुछ नहीं होता है, कोई भी वेट डिवीज़न पे फाइट कर लो, फाइट करने से मतलब होती है, और यहाँ पर ये चीज़ें होती है कि टैप आउट नहीं कर सकते, आपने गिव अप कर दिया, तो वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें सेंस नहीं बनाती, क्योंकि ये एक प्राइज फाइटिंग है, ये कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है या कोई स्ट्रीट फाइट नहीं चल रही है यहाँ पर कि आपको किसी भी तरीके से किसी से भी फाइट करा दिया जाएगा। सब कुछ यहाँ रूल सेट से होता है। और यहाँ पर ये बोल देना कि जस्ट बिकॉज
से उसने टैप आउट कर दिया, इसका मतलब उसने गिव अप कर दिया। ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है। और ये जो सबसे ज़्यादा सेंसलेस स्टेटमेंट मेरे को लगता है कि ये आपको, अगर आपने टैप आउट नहीं करा, आप स्लीप पे चले गए, तो आपके पास कोई एक मॉरल हाई ग्राउंड रहेगा फाइटर के अगेंस्ट। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजलेस चीज़ है। आप टैप करो या ना करो, आपने वहाँ पर लॉस लिया है और वो चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर डिफाइंड रहेंगी। आपके टैप करने ना करने से डिसीजन कुछ अलग नहीं हो जाएगा। यही था मेरा ओपिनियन इस मैटर के ऊपर जो इस्लाम मकाशेव ने स्टेटमेंट दिया है। अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन ज़रूर से बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या आप इस्लाम मकाशेव की बात से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। UFC 289 की वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम कल सुबह होगी, तो वहाँ पर भी स्ट्रीम पर ज़रूर से आ जाइएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।